तारकेश्वर नारायण अग्रवाल, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी शिक्षण के छात्राध्यापकों की विशेष मांग पर आज हम इस शिक्षण कार्यक्रम के तहत गद्य क्या है कि शीर्षक पर एक संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गद्य क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को ही गद्य कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना होता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा, साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नाटक, कथा, साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कारक है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। तो आइए अब हम गद्य और पद्य में क्या अंतर है इस पे भी थोड़ा विचार करें। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य काव्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट कविता शब्दों की नई सृष्टि है। इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ में प्रतिबंधित नहीं होता।
जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। इस प्रकार अलंकरण की प्रवृत्ति भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार से अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत के रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है।